वो है मात्र 6,500 रुपये पर व्यक्ति। तरह तरह का पैनिक लोगों के बीच फैल रहा है कि सिलेंडर खत्म है, गैस नहीं है। सीनियर सिटीजन होते हैं जो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम की। इस साल देखिए अब भी बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रोड की कंडीशंस अभी फिलहाल कैसी हैं? तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, इस साल चार धाम यात्रा आपकी बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो जैसे जैसे यात्रा नज़दीक आ रही है वैसे वैसे देखिए काफ़ी क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको लेकर आ गया हूँ जो आपकी ट्रस्टेड जो ट्रैवल एजेंसी है सिक्योर हॉलीडेज़। तो सर से बात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं चंकी भाई? हाँ मैं एकदम से बढ़िया हूँ। कैसे हैं हमारे सब दर्शक? देखिए मैं भी एक कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, रोड कंडीशंस दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने केदारनाथ की वीडियो डाली, बद्रीनाथ की वीडियो डाली, तो रोड कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ लोग अपने आप से यात्रा करना चाहे कर सकते हैं। बाकी मैं तो बार बार यही रिकमेंड करता हूँ जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही यात्रा करें, बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस साल आप जान रहे हैं तरह तरह का पैनिक लोगों के बीच फैल रहा है, गैस क्राइसिस और पेट्रोल डीजल का, ये दुनिया भर की बातें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम आपसे जानेंगे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है चीज़ें या फिर नहीं। क्राइसिस चल रहा है, आने वाले दिनों में रेट बढ़े पेट्रोल के, डीजल के या फिर गैस के, तो यात्रा पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए चंकी भाई, मैं अगर इस बारे में हम बात करते हैं रेट बढ़ने के चार धाम यात्रा पे, तो ये जो अभी फिलहाल क्राइसिस जैसे चल रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है ईरान सभी जानते हैं बीच में, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है काफ़ी। तो डीजल के प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है। बट क्या है कि हमारी यात्रा में और उसके पैकेजेस में अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी जी जी। और अगर बात करें हम कि जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा है कि सिलेंडर ख़त्म है, गैस नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बहुत सारी अफवाह आप तरह तरह की देख रहे होंगे कि जो कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ रील्स में जो आप देख रहे हैं, तो वो लोग दिखा रहे हैं कि जी यहाँ पहाड़ पे ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण है। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं, मैं तो क्या कहूँ, इसमें आप देख रहे हैं डेली आप वीडियोस डाल रहे हैं, सभी दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ की स्थिति जो है वो बिल्कुल अच्छे से वो हो रही है, मैनेज कर रही है गवर्नमेंट उस चीज़ को, ठीक है। और रही बात गैस की कमी की या फिर डीजल पेट्रोल की, तो भरपूर मात्रा में यहाँ पे है, मतलब उसका कोई इफेक्ट अभी पड़ नहीं रहा है। सही बात लोकल है। लाइफ पे देखिए मैंने भी यात्रा की, मैंने भी उस चीज़ को फील किया। ज़्यादा फर्क पहाड़ों में नहीं पड़ रहा है। वैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जहाँ पर आप चाहे धाम यात्रा कराएंगे, होटल्स हैं आपके जहाँ पर फूड प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ की क्या कंडीशन है अभी? सर वहाँ की कंडीशंस आप देख ही रहे हैं अभी, जैसे कि आप अभी बद्रीनाथ की ट्रिप करके आए हैं। जी जी जी। तो आपने देखा वहाँ पे कि अभी सब चीज़ें सही हैं, नॉर्मल है वहाँ पे। जी जी। ठीक है, कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे पास सफिशिएंट सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हमारे पास इजीली अवेलेबल है, कोई ऐसी पैनिक होने की बात नहीं है। कुछ लोगों ने यात्रा स्पेशली अपनी पोस्टपोन कर दी कि शायद ये युद्ध की स्थिति आगे और बने, तो शायद हो सकता है वहाँ खाने की कमी पड़ जाए, कुछ हो जाए। हमारे पास कई कॉल्स भी आती हैं, वो भी यही लोगों हाँ बिल्कुल मन में यही आशंका है। ये सबकी उसमें मेन पॉइंट है। बिल्कुल कि जब प्लेन्स में हो रहा है तो फिर पहाड़ों में कितनी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों का वो है। अभी फिलहाल की स्थिति है कि हर चीज़ नॉर्मल है। और अब तो आप देख भी रहे हैं कि गैस भी खुल गई है, अभी गैस खुल गई तो नॉर्मल हो रही है, चीज़ें नॉर्मल है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि यात्रा अब इस बार जब से मोदी जी ने बोला तो उसके बाद से यात्रा बढ़नी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग जो कंफ्यूज हो गए थे कि यार हम जाएं या नहीं जाएं, बिल्कुल तो वो लोग अब वो कहें कि हाँ चलो नहीं, अभी ये गैस की किल्लत और ये डीजल वगैरह का मसला नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो बिल्कुल ये चीज़ें हरिद्वार ऋषिकेश में भी देखने के लिए मिलती, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब चीज़ नॉर्मल है। देखिए अभी ये आए क्लाइंट्स आए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सब चीज़ें जी। बाकी एक और प्रश्न है, देखिए जैसे जैसे यात्रा नज़दीक आ रही है स्लॉट जो फुल होते जा रहे हैं। अभी जैसे अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस धाम का करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या आपका मतलब क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे? देखिए चंकी भाई, ये तो हमने पहले से यही बोल रखा है कि जो कस्टमर्स जाने का प्लान कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करें, कि जिससे हमारे लिए भी थोड़ी सी बिल्कुल सही बात सहूलियत रहे कि हम उन लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उन्हें लाइन में ना लगना पड़े और हम उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ जो नहीं बुकिंग करा पाए और वो हमारे पास आते हैं, तो फिर उसके लिए हमने ये वो कर रखा है अल्टरनेट। हमारा जो नया ऑफिस हरिद्वार में खुल रहा है, वो खुल रहा है ऋषिकुल रजिस्ट्रेशन सेंटर के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना सर। तो वहीं पे तो हमने ये वो कर रखा है कि रजिस्ट्रेशन उनके फिर ऑफलाइन जो भी गवर्नमेंट क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उनको प्रोवाइड करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जो भी आपके थ्रू यात्रा करेंगे, जिम्मेदारी उसकी हर चीज़ की हमारी होगी, उनको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग आइए, सही बात है, अपना प्रोग्राम कीजिए, ठीक है, पैकेज बुक कराइए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी।
अभी एक और प्रश्न आ रहा है कि देखिए हेली सर्विस, सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि देखिए काफ़ी सीनियर सिटीजन होते हैं जो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम की। बिल्कुल सर। तो अभी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए क्या स्टेटस है, कब से बुकिंग खुलेंगी, क्या बुकिंग कैसे करनी है उनको, बुकिंग चार्जेस कितने रहने वाले हैं, वो अप्रोक्स बता दीजिए। सर देखिए, हेली की अगर मैं बात करता हूँ तो हेली का तो गवर्नमेंट ने जो डेट डिसाइड की है वो 10 तारीख से जो है वो ओपनिंग की डेट हो रही है। ऑफिशियल वेबसाइट जो IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाके बुक कीजिए, बिल्कुल वहाँ से हो जाएगा। और रही बात प्राइजेस की, तो प्राइजेस में इस बार जो लास्ट ईयर प्राइजेस थे अभी तक कि उसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया कि उससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे। वैसे उम्मीद है कि कम करेगी शायद गवर्नमेंट। हाँ, मैंने भी ऐसे सुना था, कुछ कम होने वाले हैं। जी जी जी। मतलब जो भी यात्रा स्टार्टिंग में करना चाहते हैं फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कपाट खुलने के बाद, तो उनको टिकट अभी मिलेंगे, नहीं तो आपको हेली टिकट बाद में मिलेंगे, नेक्स्ट लॉट में मिलेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात भी कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अप्रैल में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और वो उन्होंने भी बुकिंग नहीं कराई है, तो प्लीज़ हमारा नंबर और डेट्स हमारे यहाँ पे वो तो मेंशन कर दूंगा। आप जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप बुकिंग कराएंगे हम आपको फैसिलिटी उतनी ही ज़्यादा बेटर दे पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने पहले आप करेंगे, और अगर आप टाइम टू टाइम कराएंगे तो वो फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। हर किसी के लिए भाई, हमने डीजल के बड़े दाम बढ़ गए हों लेकिन हमने भी अपना कोई भी रेट बढ़ाया नहीं है। बिल्कुल सही बात ठीक है। अभी फ़िलहाल तक के लिए जो हमारी चल रही है बुकिंग, तो अभी जो हमारी डेट्स हैं, जो हमने डेट्स अपनी निकाल रखी हैं, वो हमने मेंशन नीचे कर दिए हैं। इसमें इन डेट्स पे आपका 18,500 रुपये ही इन डेट्स का हमारा प्राइस रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मतलब कौन सा पैकेज है? ये डिलक्स पैकेज का रहेगा, जो हमारी डेट्स में हमारे ग्रुप्स जाते हैं 2x2 पुशबैक डिलक्स के साथ। डिलक्स पैकेज जी, कोचेज में जो जाता है हमारा। ठीक है। बाकी पैकेजेस के बारे में बता दीजिए। बाकी पैकेजेस जो हमारे रहने वाले हैं वो वही रहने वाले हैं, डिलक्स पैकेज और स्टैंडर्ड पैकेज और एक सुपर डिलक्स पैकेज। सुपर डिलक्स पैकेज हमारा 21,500 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। डिलक्स पैकेज हमारा 18,500 में है, लेकिन वो 18,500 वाला जो पैकेज है हमारा वो सुपर डिलक्स पैकेज में ही आएगा, जो कि हमारा 27 सीटर के साथ है और हमारी डेट्स में है। सही बात है। देखिए, अगर आप जो हमारे द्वारा डेट्स दी गई हैं, जो हमारी ट्रिप से जाएंगी, उसी डेट में आप यात्रा करेंगे तो आपको इतना 18,500 बिल्कुल इस पैकेज में आपको, या फिर आप खुद अपना ग्रुप हो। हाँ बिल्कुल, अपना ग्रुप लेकर आइए। सही बात है। मिनिमम 12 to 17%, बिल्कुल, तब हम आपको ये रेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद चंकी भाई दूसरा ये है कि जो अभी हमारी डेट्स में जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई हैं या जो आगे कराने वाले हैं हमारी डेट्स में, तो उनके लिए डीजल वगैरह के अगर रेट्स बढ़ते हैं तो उनके लिए कोई भी रेट्स बढ़े हुए नहीं होंगे। बट अगर कोई अब आगे जाके और आगे से कराएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर डीजल के वो आते हैं तो जो भी नई रेट लिस्ट वो होगी तो वो इशू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली रेट होंगे जो भी होगा। हाँ, जो भी नॉर्मली रेट होते हैं मतलब वही होगा। तो देखिए, 4 धाम पैकेज के बारे में तो बात हो गई, आपने सब कुछ बता दिया 4 धाम के बारे में। लेकिन अभी जो यात्री हैं मैक्सिमम देखिए केदारनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों जाना चाहते हैं, तो 2 धाम पैकेज के बारे में और बता दीजिए, और 1 धाम पैकेज के बारे में। चंकी भाई ये बहुत अच्छी आपने वो करी है, क्योंकि हमने भी लेटेस्ट अभी जो निकाला है, हमने 4 धाम तो हम करा ही रहे थे, जो करा रहे थे। सही बात है। ठीक है। जिसका आपको बताया, हमने अभी इसके साथ साथ क्या किया है कि हमारे पास 2 धाम की क्वायरीज भी बहुत आ रही थी और 1 धाम की भी बहुत आती है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी क्रेज़ है, स्पेशली केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। तो हमने एक ओपनिंग सेरेमनी ग्रुप निकाला है केदारनाथ का, वो है मात्र 6,500 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा जी, वो भी हमारे पैकेज जाएंगे। और 2 धाम का हम करा रहे हैं 4 नाइट 5 डेज़ का जो हमारा पैकेज है। ठीक है। ये रहेगा 12,500 रुपये में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब 2 धाम के लिए डेट्स हैं या फिर ओपनिंग सेरेमनी भी? 2 धाम के लिए भी डेट्स अवेलेबल हमारे पास हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी है, ओपनिंग सेरेमनी के साथ साथ उसके अलावा भी हमारे पास, चलो वो डेट्स मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैं नीचे मेंशन कर दीजिएगा जो हमारे पास डेट्स हैं। तो 2 धाम का जो पैकेज है केदारनाथ बद्रीनाथ का, वो 12,500। और जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए ओनली केदारनाथ के जाने वाले यात्रियों के लिए कितना है? वो 6,500। 6,500 बेस्ट है ये। 6,500 में डिलक्स पैकेज आपको रहेगा, ओपनिंग सेरेमनी और केदारनाथ, जिसमें कि हमारे पास केदारनाथ में ऊपर दोनों पैकेजेस में हमारे पास टेंट होंगे, रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे। सही बात है। क्योंकि आपको पता है चंकी भाई कि हम बिल्कुल फ्रेंकली बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से, और हम यही चाहते हैं कि आपके दर्शकों को भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ की नॉलेज हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बिल्डिंग के लिए तो सब बोलते हैं, वैसे बिल्डिंग में है भी कहाँ? बिल्डिंग बहुत कमी के साथ है, 2-4 होटल्स हैं वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, कुछ 2-4 होटल्स हैं और वही फुल रहते हैं, वही फुल रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि फिर कुछ लोग हैं कि जो वहाँ पे भी डिलक्स वो चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं होटल बोल के ना ऐसे लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके टेंट देते हैं। वो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि केदारनाथ में तो आपको अगर रूम मिलता भी है, ठीक है, तो वो जो मिल गया तो आपको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी है आप सोच के मत चलिए कि आपको कोई फैसिलिटी कोई भी प्रोवाइड कराएगा, हम हो या कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है, कोई बताना नहीं चाहता पहले। इसीलिए हम बता रहे हैं कि उससे बेटर हमारे पास टेंट्स हैं, क्योंकि टेंट्स हम खुद ऑपरेट करते हैं। सही बात है, हमारे बंदे ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे आपको बेटर फैसिलिटी दे सकते हैं कंपैरिजन टू रूम्स की। सही बात है, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मेट्रेस वगैरह या फिर एक्स्ट्रा रज़ाई कंबल अगर चाहिए होगा, हम आपको वो भी दे सकते हैं। गर्म पानी भी हम आपको टेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, जो कि हम रूम में नहीं करा सकते वहाँ पे। देखिए अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो 1 महीने पहले बनाई थी, जी जी, जब वेदर कंडीशंस थोड़ी सी अलग थी, लेकिन इस साल देखिए अब भी बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यात्री को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब ये जो बर्फ है, बर्फ तो उनको मिलेगी देखने के लिए, बहुत बर्फ मिलेगी देखने के लिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अपने दर्शकों को और सभी यात्रियों को मैं एक चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि आप जब अपने घर से चल रहे हैं तो वहाँ से चलते हुए स्पेशली कोई वुलन क्लॉथ्स अपने साथ एटलीस्ट एक तो कैरी कीजिए, और सर ढकने के लिए, जिससे आप कान ढक सकें यहाँ से। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो हिमालय से निकली हुई बर्फ की हवा आती है, वो सीधा कान से लगती है और नाक के अंदर जाके तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान। वहाँ तो बारिश भी, बर्फबारी पता नहीं कब क्या मिल जाए, कोई पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसके साथ जो लोग मेडिकली थोड़ा सा स्टेबल हैं, वो अपनी जो मेडिसिन हैं वो अपने साथ कैरी करें। स्पेशली जिनको बीपी और शुगर की जो प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी बीपी, शुगर और अस्थमा वगैरह की जो सांस की प्रॉब्लम है, तो वो उसकी अपनी मेडिसिन स्पेशली वहीं से कैरी कीजिए जी। क्योंकि वो यहाँ पे मिलना कई बार यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाती है। सही बात है, वो चीज़ें अरेंज करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट फिर भी आप अपने हिसाब से लेके आए, अपना सॉल्ट जो आपको सूट आया हुआ वो है तो ज़्यादा बेटर रहता है। पूरी रोड कंडीशंस मैंने देखी हैं, सब कुछ देखने के बाद मेरे को दोबारा आपके जब सभी प्रश्न को लेकर दोबारा सर के पास आना पड़ा। और चंकी भाई, हम आपके माध्यम से ही सभी अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपकी वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने पैकेजेस बुक कराए हैं, और जिन लोगों ने पैकेजेस बुक कराए हैं, जिनको हमने होटल के नेम्स उनके आइटनरी के अंदर मेंशंस कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी आप जैसे जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों का आ रहा था कि सर होटल्स कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात तो चंकी भाई और हम साथ मिलके भी यही चीज़ का वो कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ की रोड की कंडीशंस अभी फ़िलहाल कैसी हैं, और जो होटल्स हैं उनकी कंडीशंस कैसी हैं, वो सब आपको अभी यात्रा से पहले दिख जाएगा। यात्रा से पहले आपको जो है चंकी भाई की वीडियो में सबको दिखाई दे जाएगा कि आपके जो होटल्स बुक करें हैं आपने, वो किस कैटेगरी के हैं, कैसे हैं, और जो होटल्स रूम्स की और जो रोड्स की जो कंडीशन है वो कैसी हैं। हालांकि अभी काम चल रहा है, काफ़ी हद तक बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आपको 100% ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई दे जाएगी। और आपने सभी दर्शकों के लिए चंकी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अलग स्पेशली बाइक से यात्रा कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को ये पूरा सच दिखा सकें कि जो होटल्स हमने किए हैं अपने कस्टमर्स के लिए वो कैसे होटल्स होते हैं, जो हमने रोड बताए हैं वो कैसे रोड्स चंकी भाई बताना चाह रहे हैं, जिससे कि इनके दर्शकों को कोई भी, और हमारे दर्शकों को, हमारे क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप सभी को पता रहे कि हम जो आ रहे हैं तो किस कंडीशन में हम आ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो एक प्रश्न और है क्या लास्ट? जी जी जी, तो इसके बारे में बता दीजिए। काफ़ी देखिए फ्रॉड्स हो रहे हैं बुकिंग के रिगार्डिंग। बिल्कुल। तो बुकिंग का जो प्रोसीजर वो क्या है, कितना पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में करना पड़ेगा, पूरा बता देना एक बार। देखिए चंकी भाई, हमारा शुरू से ये एक चीज़ रही है, हमारा जो भी बुकिंग का प्रोसेस है वो वही लास्ट वाला सेम है हमारा, ठीक है। कि हम अपने जो भी पैकेज की जो प्राइस है, वैसे तो कंपनी क्राइटेरिया 10% है, ठीक है। 10% आपको एडवांस पे करना है बुकिंग टाइम पे, फिर उसके बाद जब आप लोग हरिद्वार पहुंचेंगे आपको 50% पूरी राउंड और पेमेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर 25% आपको 2 धाम करने के बाद, 25% आपको बद्रीनाथ करने के बाद आपको पेमेंट पूरी कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा रही बात पेमेंट लेने की, तो हमारा जो कंपनी का करंट अकाउंट है, हमारा जो सिक्योर हॉलीडेज का ऑफिशियल जो हमारा करंट अकाउंट है, आपको उसमें पे कर ठीक है। और उसके साथ लेकिन जो आप कंपनी के करंट अकाउंट में करेंगे तो उसको आपको GST उसके साथ आपको पे करना पड़ेगा, ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप लोग हमें करंट अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको 5% GST एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरा बिल मिलेगा कम्प्लीटली। तो दोस्तों ये थी 4 धाम की यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और ग्राउंड रियलिटी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप ऐसे ही 4 धाम यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।